जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे दर्शकों कि बहुत लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि बुधादित्य नामक राजयोग हमारी जन्म कुंडली में विद्यमान है, परंतु हम सदैव परेशान हैं। किसी भी कार्य को करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अभी तक जीवन संघर्ष में ही गुजर रहा है। इसका कारण क्या है? यदि सूर्य और बुध एक साथ आपके जन्मांग में है तो निश्चित रूप से बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको इसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, इसको समझने की आज हम लोग चेष्टा करेंगे। जैसे और विलंब न करते हुए हम लोग सीधे विषय पे आते हैं। देखिए दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखें कि भारतीय ज्योतिष में जो मनीषियों ने लिखा हुआ है वह परम सत्य है, यह आपको मानना ही चाहिए। अर्थात तात्पर्य क्या है? सूर्य और बुध एक साथ यदि बैठ रहे हैं तो इसे बुधादित्य योग कहा जाएगा और यह राजयोग की श्रेणी में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कहने का भाव मेरे यह है कि आपको नहीं मिल रहा है, यह विषय दूसरा है, लेकिन यह कहना कि ये सब योग बेकार है यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जैसे ये ठीक उसी तरह है कि जैसे कहा जाता है कि आपको जो न मिले आप उसकी निंदा करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले हमें कभी भी जीवन में यदि आगे बढ़ना है और यदि आप कहीं ज्योतिष के प्रति रुचि रखते हैं और ज्योतिष की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर धैर्य होना ही चाहिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होना चाहिए। बिना इसके ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं रह जाता, आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। तो और विलंब न करते हुए मैं सीधे विषय पे आ जाता हूं और पहले आपको मैं यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि बुधादित्य योग है क्या। देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। आप सब लगभग जानते होंगे कि बुध नामक ग्रह को यहां पे बुध कहा गया है, लेकिन जब इसके अर्थ में आप जाएंगे तो यह ज्ञान का कारक भी है, यह बुद्ध की तीक्ष्णता का कारक है, ये आपके आईक्यू को भी डिनोट करता है। और आदित्य, बुद्ध धन आदित्य, बुधादित्य, तो दीर्घ संधि है, तो आदित्य का मतलब सूर्य का है, सूर्य का पर्याय है, पर्यायवाची है। इसका भाव क्या है कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और बुध नामक ग्रह आपकी बुद्ध की तीक्ष्णता का कारक है। यानी यदि आपके जन्मांग में सूर्य योगकारी है, उत्तम अवस्था को प्राप्त है, तथा बुध शुभ अवस्था में है, योगकारी हो अथवा ना हो, तो इस योग का परिणाम मिलेगा। लेकिन सूर्य भी कारक हो और बुध भी कारक हो, यह मात्र एक ही लग्न में प्रभावी होता है, जिसे वृषभ लग्न कहा। वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का कारक है और बुध पंचम भाव का कारक है। तो मैं अभी स्पेसिफिक किसी लग्न पे नहीं जाना चाहता, मैंने ये बताया आपको कि दोनों ही कारक ग्रह सिर्फ वृषभ लग्न में ही संभव है। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि वृषभ लग्न में
अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे तो आपको राजयोगकारी परिणाम मिलेगा। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए किन किन शर्तों को पूरा होना चाहिए, यह आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। जैसे सूर्य राजा है तो बुधादित्य योग का जो लीडर है अर्थात जो गवर्नर है वह सूर्य है। मान लीजिए सूर्य पापाक्रांत है और बुध उच्च का भी, तो आपको यथोचित परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि सूर्य शुभावस्था में हो, बलवान अवस्था में हो और बुध थोड़ा नकारात्मक में भी हो तो निश्चित रूप से बहुत हद तक आपको इसका फल प्राप्त होगा। इसको थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे मेष लग्न मान लीजिए आप पैदा हो, आपका जन्म मेष लग्न में, सूर्य नामक ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव का स्वयं वह अधिपति है और उसी पंचम भाव में बुध भी बैठ जाए तो मेष लग्न में बुध नामक ग्रह आपके तृतीय भाव और खष्ट भाव को निरूपित करता है। ये दोनों ही भाव भारतीय ज्योतिष में नकारात्मकता का भाव कहा जाता है। तो ये दोनों ही नकारात्मक है, जिसके कारण बुध मेष लग्न का आकारक ग्रह है। लेकिन जब यह सूर्य के साथ बैठेगा तो ध्यान से आप जरा देखिए, बुध अपने घर से अर्थात तृतीय भाव से कहां होगा, तृतीय बैठे, 1 2 3 3 4 5 और अगर छठे भाव से गिनेंगे तो द्वादश होगा। अर्थात जो आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट का है, वहां तो ये कार्य करेगा। अर्थात निश्चित रूप से अगर मेष लग्न का जन्म है और सूर्य की अवस्था, जैसा मैंने कहा कि सिंह राशि में वह अपने घर में बैठा है और बुध बैठा है तथा वह किसी पापाक्रांत, किसी भी ग्रह के द्वारा पापाक्रांत नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान कहे जाएंगे, विद्यावान कहे जाएंगे, अपने बुद्धि का समुचित प्रयोग करने वाले कहे जाएंगे और अपने बुद्धि के प्रयोग से अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में सफल भी कहे जाएंगे। लेकिन जब राजयोग की बात होगी तो पूर्णता का परिणाम यहां आपको नहीं मिल सकता, इसलिए कि बुध इस कुंडली में न केवल अकारक ग्रह है अपितु बुध तृतीय से तृतीय है और छठे से द्वादश है। तो बुध की, जैसे आप स्कॉलर नहीं होंगे, ये बात क्लियर कर लीजिए, जब तक कि कोई विशिष्ट और अन्य अवस्था ना हो, जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन किसी शुभ ग्रह के द्वारा देख लिया जाए तो ही पूर्ण योग प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है कि इस योग के परीक्षण के लिए पहला बिंदु होता है कि सूर्य योगकारी है अथवा नहीं है, बुध योगकारी है अथवा नहीं है, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, सूर्य तथा बुध की भावगत स्थिति क्या है, अर्थात ये दोनों ही किस भाव में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि यह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं तो वह रिजल्ट निश्चित बेहतर होगा। लेकिन अगर यह अन्य भाव में बैठे हुए हैं तो उसकी तुलना में आपको बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त होगा। और उसके बाद आपको देखना है कि इनका बलाबल क्या है, बल की स्थिति क्या है। उसके लिए इनके दशा वर्ग में इनकी भावगत स्थिति देखिए और सीधा बिनसोपक या खडबल का मापक प्रयोग करिए, जिसमें खडबल सर्वोत्तम है। खडबल में देखिए कि सूर्य और बुध की स्थिति क्या है। यदि ये तीनों ही पैरामीटर फेवरेबल हैं तो निश्चित रूप से आपको बुधादित्य योग का फल प्राप्त होगा। अधिकांशतः बुधादित्य योग
जैसे मेष लग्न हो, पंचम भाव में हो यह योग, लग्न में यह योग हो, भाग्य भाव में यह योग हो, दशम भाव में यह योग हो, तो यह बहुत हद तक परिणाम प्रदान करता है। लेकिन बलाबल सुनिश्चित अवश्य करिए। अगर वह बलहीन है तो निश्चित परिणाम नहीं मिलेगा। वृषभ लग्न हो, लग्न में सूर्य बुध हो, पंचम में सूर्य बुध हो, ठीक है, तो अथवा एकादश में सूर्य बुध हो, तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। मिथुन लग्न हो, लग्न में बुधादित्य योग हो, बलवती अवस्था में हो, तो श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि एकादश में हो, लग्न में हो, एकादश में हो, सर्वाधिक विशिष्टता का फल यह प्रदान करता है। यदि बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव में हो तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा आपको, बशर्ते कि यह बलाबल में पूर्ण हो। यदि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न में सूर्य और बुध दोनों ही नकारात्मक होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम की आप उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि कोई विशिष्ट अवस्था न हो। सिंह लग्न हो, सिंह लग्न में लग्नगत हो, निश्चित श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। यदि एकादश में हो, निश्चित ही उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाग्य भाव में हो, श्रेष्ठ फलदायी कहा जाएगा। पंचम भाव में भी बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। बाकी किसी भी केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम फल मिलेगा, लेकिन इन स्थानों पर विशिष्ट फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप कन्या लग्न में चले जाएं तो निश्चित रूप से बुध परम योगकारी ग्रह आपके दशम एवं लग्न दोनों का नेतृत्व करता है, लेकिन सूर्य का द्वादस्थ हो जाना, द्वादश भाव का नेतृत्व करना, ये खराब हो जाता है। इसलिए जब तक विशिष्ट कोई योग नहीं है तब तक यह योग बहुत प्रभावकारी कन्या लग्न में फल नहीं दे पाता। ठीक यही स्थिति तुला लग्न में है। तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव का मालिक है और बुध भाग्य भाव का मालिक है, ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र और एकमात्र सिर्फ सर्वश्रेष्ठ फल ये एकादश भाव में प्रदान करना सुनिश्चित करता है। लेकिन बाकी कहीं भी द्वितीय भाव हो वहां भी श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलता। तृतीय भाव हो, आवश्यकता से ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी ये पैदा करता है, जहां बौद्धिक क्षमता का हनन करने लगता है। चतुर्थ भाव शनि की राशि है, पंचम भाव भी शनि की राशि है, अर्थात बाकी अन्य कहीं भी आप देखेंगे तो राजयोग तुल्य फल प्राप्त करने में अक्षम हो जाता है। लेकिन अगर यह योग केंद्र त्रिकोण में कहीं भी है और बलवान है तो निश्चित रूप से अंशात्मक फल मिलेगा। यदि धनु लग्न के पहले वृश्चिक लग्न पर विचार करते हैं, वृश्चिक लग्न में भी यदि विशिष्ट अवस्था नहीं है तो इस योग को लगभग निष्प्रभावी आप मान सकते हैं। सिर्फ भावगत युति और ग्रहों के युतिगत संबंध के ही परिणाम आपको मिलने की संभावना बनती है। लेकिन यदि धनु लग्न हो तो धनु लग्न में जहां सूर्य भाग्याधिपति होता है वहीं दशमाधिपति होता है। इसलिए श्रेष्ठ फल बुधादित्य योग का इस लग्न में दशम भाव में देखा जाता है, नवम भाव और दशम भाव। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको यह बता दूं कि यदि आपका जन्म धनु लग्न में है और कहीं सूर्य और बुध दशम भाव में तो प्रबलतम राजयोग प्रदान करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि आप मकर लग्न में जाएं तो इस राजयोग पर आप भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों ही स्थिति, इस स्थिति मकर लग्न में सूर्य प्रबल मारक ग्रह है आपका। यद्यपि अष्टम का नेतृत्व करने के बाद भी यह मारकत्व को प्राप्त नहीं करता, लेकिन अष्टमेश होने के कारण बुधादित्य योग का पूर्णता में फल नहीं प्राप्त होता। ठीक यही स्थिति लगभग
कुंभ लग्न की भी होती है। और जैसे ही आप आखिरी लग्न मीन लग्न पे आते हैं तो मीन लग्न में सूर्य आपके छठे भाव का नेतृत्व करता है। यद्यपि धनु लग्न की ही भांति बुध भी यहां सप्तम का नेतृत्व करता है और चतुर्थ का नेतृत्व करता है, लेकिन खस्तेश हो जाने के कारण इस लग्न में भी जब तक कोई विशिष्ट योग नहीं है, यह योग राजयोग तुल्य फल प्रदान करने में अक्षम है। मुझे लगता है कि अब आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि बुधादित्य योग प्रथम दृष्टया किस लग्न में प्रभावी होगा और कहां नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद।